सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज साईं बाबा का एक बहुत ही अचूक उपाय जो 7 पुष्प का उपाय है, 7 गुड़हल का पुष्प, हिबिस्कस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उस पुष्प को आप लेना है आपको। और इस पुष्प के द्वारा किया गया उपाय आपके जीवन से भीषण बाधाओं को दूर करता है। आपका कार्य जो बनते बनते बिगड़ रहा है, उस कार्य को हमेशा सफलता की तरफ परिणत करेगा यह उपाय। और अगर आपके घर परिवार के किसी सदस्य का हमेशा दुर्भाग्य चल रहा है, वह व्यक्ति किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहा है, काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, इस उपाय को कर ले, निश्चित रूप से उसके हर कार्य बनेंगे। केवल और केवल इस उपाय को सोमवार और उसके बाद गुरुवार 2 दिन हफ्ते में इस उपाय को करना है। 7 गुड़हल का पुष्प, हिबिस्कस का फूल आपको लेना है और उसके बाद आपको इस उपाय को करना है। तो कैसे करना है, क्या क्या करना है और इस उपाय के फायदे क्या हैं, पहले तो जान ले। देखिए, अगर आपके बिजनेस में घाटा लग रहा है, आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति लगातार रोग दोष कलेश विकार से पीड़ित चल रहा है, आपका अनर्गल पैसा इधर उधर खर्च हो रहा है मुकदमेबाजी में, रोग में, और आपके घर परिवार को सफलताएं नहीं मिल पा रही है, तरक्की नहीं हो रही, घर की धन लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है, तो आपको इस उपाय को अलग अलग प्रकार से करना है। वह तरीका भी हम बता रहे हैं और कैसे करना है, या ध्यान दीजिए। सोमवार और उसके बाद गुरुवार 2 दिन, ध्यान रखिएगा, मंडे और थर्सडे 2 दिन इस उपाय को हफ्ते में करना है, मंडे और थर्सडे। तो आपको करना क्या है, 1 लोटा जल लेना है, हिबिस्कस के 7 फ्लावर लेने हैं, मतलब गुड़हल का 7 पुष्प ले लेना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, गुड़हल का 7 पुष्प आप ले लीजिए, उसके बाद एक धूप बत्ती प्रज्वलित कर दीजिए और एक जो है घी का दीप साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित करके यह सब उपाय आपको करना है। उसके बाद करना क्या है, आपको वहां पर साईं चालीसा का पाठ करना है, साईं चालीसा का पाठ करना है। और उसके बाद वहां दुर्गा जी की प्रतिमा एक रख लीजिए, जैसे साईं बाबा की, और दुर्गा जी की प्रतिमा को लाल कपड़े पर आप स्थापित करें, लाल आसन हो उस पर दुर्गा जी को स्थापित कर दें। और मैं आपको अब बता रहा हूं, इसका ध्यान से सुनिएगा, किस किस विधि से कौन कौन उपाय करना है। तो आप दुर्गा जी को स्थापित करेंगे, साईं चालीसा का पाठ करने के बाद माँ दुर्गा का एक मंत्र जाप करना है, कम से कम आपको 21 बार, अधिक से अधिक एक माला, मतलब 108 बार। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाय धात्री स्वाहा सुधा नमो अस्तुते, इस मंत्र का आपको जाप करना है। आपको साईं चालीसा पढ़ने के बाद और इस मंत्र को पढ़ने के बाद, अगर मान लीजिए आपका दुर्भाग्य चल रहा है, आप स्वयं पूजा में बैठे हैं, आपको कहीं सफलता नहीं मिल पा रही है, तो 7 बार एक पुष्प लीजिए, फ्लावर, आप 7 बार जो है ओम साई राम बोलते हुए एक फ्लावर साईं बाबा के श्री चरणों में डालिए। और इसके बाद फिर एक फ्लावर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय करके माँ दुर्गा के श्री चरणों में अर्पित करें। 2 फ्लावर आपने अर्पित कर दिया, अब 5 पुष्प बचे हुए हैं। क्या करना है, 5 पुष्प को आपको अपने सर के ऊपर 7 बार घुमा करके रख लेना है। 2 पुष्प आपने एक साईं बाबा को चढ़ाया, एक जो है माँ दुर्गा को चढ़ा दिया। अब इसको करना क्या है, 5 पुष्प को किसी पीपल वृक्ष के नीचे या बहते हुए जल में 7 बार अपने सर के ऊपर से घुमा करके और इसको प्रवाहित कर देंगे, तो आपका दुर्भाग्य दूर होगा। और ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा समस्त कालों का काल है, माँ दुर्गा समस्त भीषण बाधाओं को दूर करती हैं और समस्त प्रकार का वैभव देती है। इसीलिए कहा जाता है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। तो माँ दुर्गा शक्ति के रूप में है, माँ के रूप में है, लक्ष्मी के रूप में है, शांति के रूप में है, क्योंकि कहा जाता है या देवी सर्वभूतेषु शांत रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः।
तो माँ दुर्गा आपको शांति देती हैं, वैभव धन संपदा लक्ष्मी देती हैं और आपके जीवन की समस्त बाधा को दूर करती हैं। और चूंकि साईं बाबा गुरु हैं तो आपको 2 दिन साईं चालीसा, यह मैं बता रहा हूं, आप अनुष्ठान के साथ करें, अपने संकल्प के साथ। अब ये हो गया आपके दुर्भाग्य को दूर करने का। अगर आपके बिजनेस मान लीजिए है, आपका घाटा लग रहा है, आपको करना क्या है? आपका घाटा अगर लग रहा है तो आपको क्या करना है? 5 पुष्प, जो 2 पुष्प तो आप एक साईं बाबा को चढ़ा दिया और एक माँ दुर्गा को, जैसे मैंने बताया जो मंत्र बोल करके, और उसके बाद इसी प्रकार से आपको 5 पुष्प ले जाके अपने दुकान में, अगर आपकी दुकान में पूजा स्थान आपने बनाया छोटा सा, तो उस मंदिर में डाल दीजिए। और डालने के बाद कुछ दिन के बाद जब वह पुष्प मुरझा जाता है तो आपको करना क्या है? इस पुष्प को किसी बहते हुए जल में आप डाल दीजिए, किसी पीपल वृक्ष के नीचे। मैं बता रहा हूं कि माँ दुर्गा की कृपा से आपके संपत्ति दिन रात बढ़ती ही जाएगी, दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगी और आपके व्यापार में जो घाटा लग रहा था वह दूर होगा, हमेशा मुनाफे का सौदा आपका होगा। तो इस तरह से आपको सफलता मिलेगी। अब जैसे दुर्भाग्य दूर करने का हमने बताया, जो भी हमारे बंधु बांधव हैं जो तैयारी कर रहे हैं जॉब की, तो जो पहली विधि बताया उस विधि से आप उपाय करिए, आपके दुर्भाग्य दूर होंगे। अब यहाँ पर आता है जिन माताओं बहनों की गोद नहीं भर पा रही है, जिनकी संतान नहीं प्राप्त हो पा रही है, वो क्या करें? उनको क्या करना चाहिए? 7 पुष्प गुड़हल का लें और साईं बाबा को प्रतिमा ऐसे जैसे हमने बताया पीले आसन पर स्थापित करिए, घी का दीप धूप बत्ती प्रज्वलित करिए और 7 गुड़हल का पुष्प लेना है। और माँ दुर्गा के सम्मुख आपको सबसे पहले ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाय धात्री स्वाहा सुधा नमो अस्तुते मंत्र का जाप करके और पुष्प अर्पित करना है, पहला गुड़हल, और दूसरा साईं बाबा का साईं चालीसा पढ़ना है, दूसरा गुड़हल का पुष्प अर्पित कर देना है। साईं चालीसा चूंकि बड़ा है तो किताब से पढ़ लीजिए, उसके बाद पुष्प को अर्पित करिए। लोटा जल जो है वह अपने चारों तरफ उसको छिड़किए, अपने घर में छिड़क दीजिए। और ऐसे होता क्या है कि आपके घर की जितनी निगेटिव एनर्जी है वह दूर होती है, आपके घर परिवार की सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो माँ दुर्गा ये करती है और साईं बाबा गुरु हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो साईं बाबा का पूजा और माँ दुर्गा का पूजा करके आप अपने गोद को भर सकती हैं, सोने गोद को। 2 दिन इस उपाय को करना है, ध्यान रखिएगा। आपको करना है सोमवार और थर्सडे, मतलब गुरुवार, मतलब मंडे और थर्सडे को 2 दिन यह उपाय करना है हफ्ते में। इस उपाय को करिए और इसी विधि से जो माताएं बहनें जो गुड़हल का पुष्प, 5 गुड़हल का पुष्प अपने सर के ऊपर से घुमाएं और किसी पीपल वृक्ष के नीचे या किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। बहुत ही ईजी उपाय है और आप देखिएगा आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी गोद सूनी गोद भर जाएगी और घर परिवार दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय बनेगा। तो यह उपाय जरूर करें। ये उपाय अपने आप में अचूक है, रामबाण है। यहाँ पर एक चीज और हम कहेंगे, जब भी आपके जीवन में भीषण बाधाएं आती हैं तो यज्ञ याजन जरूर एक बार तो जीवन में जरूर कराना चाहिए। मैं आपको बता दूं, कई बार लोग क्या होता है ना, हवन यज्ञ याजन के लिए बात करते हैं लेकिन वह 100 बार सोचते हैं, लेकिन गलत काम करने के लिए वो एक बार नहीं सोचते। मैं एक चीज आपको बता दूं, हो सकता है यह अवसर बाबा आपके सम्मुख दे रहे हैं मेरे मुखारविंद से मुझे माध्यम बना के, तो आपको ये लग रहा होगा कि ये हवन ऐसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो आपको इसीलिए इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, उस लिंक पर आप आइए, हमसे कॉल पर उस पर वॉइस कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप उसके थ्रू हमसे बात कर सकते हैं। तो होता क्या है कि साईं बाबा की जब कृपा होती है तो हो सकता है वो किसी माध्यम के रूप में यह बातें पहुंचा रहे हों। तो आप यज्ञ याजन हवन के लिए जरूर संपर्क करें और यह अवसर हो सकता है आपके लिए हो। तो हो सकता है कि आपके लिए जब यह अवसर है तो बाबा आपका कल्याण करना चाहते हैं, तभी यह मुखार बिंदु से चीज़ें निकलती हैं। इसलिए हमारी औकात नहीं कि हम आपको बता सकें, यह बाबा की कृपा है कि आप तक बातें पहुंचती हैं और आप लोगों का प्यार और स्नेह आशीर्वाद खूब मिल रहा है। तो आप सभी लोगों से यही हम कहेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आशीर्वाद दीजिए और वसुधैव कुटुंबकम की भावना में अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।